शो करना है कि ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं। अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो वो पैरेलल होंगे सेम लाइन के। अब यहां पे पैरेलल प्रूव करने के लिए मुझे इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्शन, कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे डायरेक्शन कोसाइंस पता होने चाहिए। तो मैं इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन कोसाइंस निकालता हूं। डायरेक्शन कोसाइन होता है डायरेक्शन रेशियो बाय मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे 2, -3 और 4, और इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे -4, 6 और -8। इन दोनों का मैग्नीट्यूड मैं निकाल लेता हूं तो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। इसे देखते हैं। मैं इस पहले वाले वेक्टर को ए मानता हूं, इस दूसरे वाले को बी। ए का मैग्नीट्यूड होगा 2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ये आएगा √29। तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे ए के 2/√29, -3/√29 और 4/√29, कुछ ऐसे। सिमिलरली मैं बी का निकालता हूं। बी की बात करूं तो बी का मैग्नीट्यूड होगा -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर। ये आएगा 2√29। तो बी का मैग्नीट्यूड ये आ गया। बी के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे फिर -4/2√29, 6/2√29 और -8/2√29, कुछ ऐसे। 2 कैंसिल होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, बचेगा मेरा कुछ ऐसे। मैं नोट करूं ए के डायरेक्शन कोसाइंस में 2, -3, 4 है और यहां पे है -2, 3, 4। यानी अगर माइनस का साइन कॉमन निकाल लूं, -1 कॉमन निकालूं, तो अंदर बचेगा 2, -3, 4। यानी ए के डायरेक्शन कोसाइंस है -1 इंटू बी के डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए है -1 डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी। अगर दोनों के डायरेक्शन कोसाइन सेम होते तो दोनों की एक ही डायरेक्शन होती, ऐसे ऐसे। लेकिन क्योंकि यहां पे -1 का साइन है, माइनस का मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, तो दूसरा वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी इसके बदले। यानी दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन होंगी। तो अगर ए वेक्टर कुछ ऐसे है तो बी वेक्टर का एरो लेफ्ट साइड में जाएगा, बी कुछ ऐसे होगा। मैं नोट करूं, एक लाइन एम बनाता हूं तो ए और एम पैरेलल है, बी और एम पैरेलल है। यानी ए और बी पैरेलल है सेम लाइन एम के। इसका मतलब ए और बी मेरे कोलिनियर हैं। हमें यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। हमें इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं डायरेक्शन रेशियो बाय मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन रेशियोज होंगे इस वेक्टर के जो आई कैप, जे कैप और के कैप से मल्टीप्लाइड टर्म है। वो आई कैप से 1 मल्टीप्लाइड है, जे कैप से 2, के कैप से 3। तो डायरेक्शन रेशियोज होंगे 1 to 3 और इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट, यानी √14। तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे 1/√14, 2/√14, 3/√14। इसे मैं सॉल्व करता हूं अलग से। इस वेक्टर को मैं ए मान लेता हूं। आई कैप की जगह लिखता हूं 1 इंटू आई कैप। तो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 1, 2 और 3। यानी ए की वैल्यू 1 होगी, बी की 2, सी की 3। अब इस वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं। मैग्नीट्यूड होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी √14। तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे डायरेक्शन रेशियोज बाय मैग्नीट्यूड, यानी ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। 1/√14, 2/√14 और 3/√14।
हमें वेक्टर फ्रॉम ए टू बी यानी वेक्टर ए बी का डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। पॉइंट ए और पॉइंट बी गिवन है। डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं डायरेक्शन रेशियोज बाय मैग्नीट्यूड। तो पहले मैं ए बी निकालता हूं, फिर डायरेक्शन रेशियोज निकालता हूं, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं। ए और बी पॉइंट कुछ ऐसे हैं। तो ए बी में बी की चीजें माइनस होंगी ए से, यानी एक्स में बात करें तो -1 आएगा और आई कैप होगा। एक्स में आई कैप होता है, वाई में जे कैप और जेड में के कैप। वाई की बात करूं तो -2 होगा जे कैप, और के में 1 -3 होगा। तो ए बी मेरा कुछ ऐसे आएगा। सॉरी, ये -2 है यहां पे। तो ए बी ये आ गया। अब इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे जो आई कैप, जे कैप और के कैप से मल्टीप्लाइड टर्म्स है वो, यानी -2, -4 और 4। तो डायरेक्शन रेशियोज ही आ गए। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए मुझे ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, वो निकालता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी होगा -2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ये आएगा √36 यानी 6। तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे डायरेक्शन रेशियोज बाय मैग्नीट्यूड। सॉरी, ये नीचे मैग्नीट्यूड है। ये आएगा -2/6 -4/6 4/6, यानी -1/3 -2/3 और 2/3। हमें शो करना है कि ये वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है एक्स, वाई और जेड एक्सिस से। अगर ये इक्वली इंक्लाइंड होगा तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस होंगे इसके डायरेक्शन रेशियो बाय मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन रेशियो होता है जो नंबर्स हैं आई, जे और के से मल्टीप्लाइड, यानी 1 1 और 1। और मैग्नीट्यूड होगा इसका √1² + 1² + 1², यानी √3। तो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे 1/√3 1/√3 1/√3, यानी डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल है। इसका मतलब ये इक्वली इंक्लाइंड है तीनों एक्सिस से। इसे सॉल्व करते हैं। अब ये वाला जो वेक्टर है i + j + k, इसे अगर मैं प्लॉट करूं तो ये कुछ ऐसे प्लॉट होगा। अगर एक क्यूब है मेरा जिसकी साइड है 1, तो ये वाला वेक्टर होगा इसका डायगोनल यानी OP। मैं इस वेक्टर को A मान लेता हूं, i + j + k, तो ये होगा 1i + 1j + 1k। डायरेक्शन रेशियोज निकालता हूं, मैग्नीट्यूड निकालता हूं और डायरेक्शन कोसाइंस निकालता हूं। अगर वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है एक्स, वाई और जेड एक्सिस से, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल होंगे। यहां पे डायरेक्शन रेशियोज होंगे 1 1 और 1, यानी ABC की वैल्यू 1 होगी। और इसका मैग्नीट्यूड होगा 1² + 1² + 1², यानी √3। तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे डायरेक्शन रेशियो पे मैग्नीट्यूड, यानी 1/√3 1/√3 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल है। क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल है तो ये मेरा इक्वली इंक्लाइंड है तीनों एक्सिस से।